ओम शांति। गुड मॉर्निंग। आज हम सुनते हैं 20/6/24 के अनमोल मधुरमा वाक्य। बाबा कहते, मीठे बच्चे, अब चन्ने मुट्ठी के पीछे अपना समय बर्बाद नहीं करो। बाप के मददगार बन, बाप का नाम बाला करो। प्रश्न है, इस ज्ञान मार्ग में तुम्हारे कदम आगे बढ़ रहे हैं, उसकी निशानी क्या है? उत्तर है, जिन बच्चों को शांति धाम सुख धाम सदा याद रहता है, याद के समय बुद्धि कहाँ पर भी भटकती नहीं है, बुद्धि में व्यर्थ ख्यालात नहीं चलते, बुद्धि एकाग्र है, झुटका नहीं खाती है, खुशी का पारा चढ़ा हुआ है, तो इससे सिद्ध है कि कदम आगे बढ़ रहे हैं। ओम शांति। बच्चे इतना समय जहाँ बैठे हैं, दिल में भी आता है हम जैसे शिवालय में बैठे हैं, अर्थात शिव बाबा के सामने बैठे हैं। शिव बाबा भी याद आ जाता, स्वर्ग भी याद आ जाता। याद से ही सुख मिलता है। दिल में भी आता है कि जैसे हम शिवालय में बैठे हैं, शिव बाबा भी याद आ जाता, स्वर्ग भी याद आ जाता। याद से ही सुख मिलता है। ये भी बुद्धि में याद रहे, हम शिवालय में बैठे हैं तो भी खुशी होगी। जाना तो आखिर सभी को शिवालय में है, शांति धाम में कोई तो बैठ नहीं जाना। वास्तव में शांति धाम को भी शिवालय कहते हैं, सुख धाम को भी शिवालय कहते हैं। दोनों स्थापन करते हैं। तुम बच्चों को याद भी दोनों को करना है, शांति धाम और सुख धाम को। वह शिवालय शांति के लिए शांति धाम, और वो शिवालय सुख के लिए सुख धाम। ये है दुख धाम। अभी तुम संगम पर बैठे हो। शांति धाम सुख धाम के सिवाय और किसी की भी याद नहीं आनी चाहिए। बल यहाँ भी बैठे हो, धंधे आदि में भी बैठे हो, तो भी बुद्धि में दोनों शिवालय याद आने चाहिए। दुख धाम भूल जाना चाहिए। बच्चे जानते हैं ये है वैशाल्य, बच्चे जानते हैं ये है वैशाल्य दुख धाम। अब दुख धाम खत्म होना है। जहाँ बैठे तुम बच्चों को झुटका आदि भी नहीं आना चाहिए। बहुतों की बुद्धि कहीं और तरफ भटकती है, माया के विघ्न पड़ते हैं। तो तुम बच्चों को बाप घड़ी घड़ी कहते हैं, मीठे बच्चे मन मना भाव। भिन्न भिन्न प्रकार की युक्तियाँ भी बताते हैं। जहाँ बैठे हो, बुद्धि में ये याद करो कि पहले हम शांति धाम शिवालय में जाएंगे, फिर हम सुख धाम में आएंगे। ऐसे याद करने से ही तुम्हारे पाप कटते जाएंगे, विकर्म विनाश होते जाएंगे। जितना तुम याद करते हो, उतने तुम्हारे कदम आगे बढ़ते जाते हैं। यार कोई ख्यालात में नहीं बैठना है, नहीं तो तुम औरों को भी नुकसान पहुंचाते हो। फायदे के बदले और ही नुकसान होता। जब बुद्धि भटकती है तो दूसरे जो साथ बैठे उनका भी नुकसान होता। आगे जब बैठते थे तो सामने कोई को जांच करने के लिए बिठाया जाता था। आगे जब बैठते थे तो सामने कोई को जांच करने के लिए बिठाया जाता था। कौन झुटका खाते हैं, कौन आंखें बंद करके बैठते हैं, तो बड़ा खबरदार रहते थे। बाबी देखते हैं इनका बुद्धि जो कहाँ कहाँ भटकता है, क्या क्या झुटका खाते हैं। ऐसे बहुत आते हैं जो कुछ भी समझते नहीं, बाबा क्या सुना रहा है कुछ भी समझते नहीं। ऐसे भी बहुत आते हैं जो कुछ भी समझते नहीं। ब्राह्मणियाँ ले आती हैं शिव बाबा के आगे। शिव बाबा के आगे तो बड़े अच्छे अच्छे होने चाहिए, जो गफलत में ना रहें, क्योंकि
ये कोई ऑर्डिनरी टीचर नहीं है, शिव बाबा कोई ऑर्डिनरी साधारण टीचर नहीं है। बार बार सिखाते हैं यहाँ बहुत सावधान होकर बैठना चाहिए। बाबा 15 मिनट शांति में बिठाते हैं, तुम तो घंटा 2 घंटा बैठते थे। सब तो महारथी नहीं है, जो कच्चे हैं उनको सावधान करना है। सावधान करने से सुजाग हो जाएंगे। जो याद में नहीं रहते, व्यर्थ ख्याल चलाते रहते, वो जैसे विघन डालते हैं। जो याद में नहीं रहते, व्यर्थ ख्याल चलाते रहते हैं, वो जैसे विघन डालते हैं। क्योंकि बुद्धि कहाँ न कहाँ भटकती है। महारथी, घोड़े सवार, प्यादे सब यहाँ बैठे हैं। बाबा आज विचार सागर मंथन करके आए थे। म्यूज़ियम में अथवा प्रदर्शनी में तुम बच्चे जो शिवालय, वैशाल्य और पुरुषोत्तम संगम युग तीनों बताते हो, ये बहुत अच्छा है समझाने के लिए। ये चित्र बहुत बड़े बड़े बनाने चाहिए। सबसे अच्छा बड़ा हाल इनके लिए होना चाहिए, जो मनुष्यों की बुद्धि में झट बैठे। बच्चों का विचार चलना चाहिए कि इस समय हम इम्प्रूवमेंट कैसे लाएं। पुरुषोत्तम संगम युग बहुत अच्छा बनाना चाहिए। उससे मनुष्यों को बहुत अच्छी समझानी मिल सकती है। तपस्या में भी तुम 5-6 को बिठाते हो, परंतु नहीं, 10-15 को तपस्या में बिठाना चाहिए। बड़े बड़े चित्र बनाकर क्लियर अक्षर में लिखना चाहिए। तुम इतना समझाते हो, फिर भी समझते थोड़ी हैं। तुम मेहनत करते हो समझाने के लिए, तो जितना हो सके अच्छी रीति समझाना चाहिए। जो सर्विस में रहते हैं उनको सर्विस बढ़ाने का ख्याल करना चाहिए। प्रोजेक्टर प्रदर्शनी में इतना मज़ा नहीं है जितना म्यूज़ियम में है। प्रोजेक्टर से तो कुछ भी नहीं समझते, वो तो एक जगह बैठ सबको इकट्ठा समझाते, कुछ भी नहीं समझते। सबसे अच्छा म्यूज़ियम, बल छोटा हो, एक कमरे में हो, तो शिवालय, वैशाल्य और पुरुषोत्तम संगम युग का सीन हो। समझाने में बड़ी विशाल बुद्धि चाहिए। बेहद का बाप, बेहद का टीचर आए हैं तो बैठ थोड़ी जाएंगे कि बच्चे MA BA पास कर लें। बाप बैठा थोड़ी रहेगा, थोड़े टाइम में चला जाएगा। बाकी थोड़ा समय है तो भी जागते नहीं। अच्छी अच्छी जो बच्चियाँ होंगी वो कहेंगी कि इन 400-500 रुपए के लिए हम क्यों मुफ्त अपना समय बर्बाद करें। नौकरी करते 400-500 रुपये मिलता, उसके पीछे हम अपना समय क्यों बर्बाद करें। फिर शिवालय में हम क्या पद पाएंगे। बाबा देखते हैं कुमारियाँ तो फ्री हैं ना, बल्कि कितना भी बड़ा पगार हो, तनख्वाह हो, तो भी ये जैसे मुट्ठी में चने हैं। ये सब खलास हो जाएंगे, कुछ भी नहीं रहेगा। बाप आए हैं चने मुट्ठी छुड़ाने, परंतु कोई कोई इतना लगाव है छोड़ते नहीं। उसमें चने मुट्ठी, और जहाँ मिलती है विश्व की बादशाही। जो मिलती वो है चने मुट्ठी, और जहाँ मिलती है विश्व की बादशाही। कुमारियाँ तो फ्री हैं, वो पढ़ाई तो पाई पैसे की है। उनको छोड़ ये नॉलेज पढ़ते रहें तो दिमाग भी खुले। ऐसी छोटी छोटी बच्चियाँ बड़ों बड़ों को बैठ नॉलेज दे कि बाप आए हैं शिवालय स्थापन करने। ये चने भी नसीब में नहीं आएंगे। किसकी मुट्ठी में 5 चने अर्थात 5 लाख हो गए, वो भी ख़त्म हो जाएंगे। 5 लाख भी ख़त्म हो जाएंगे। अभी टाइम बहुत थोड़ा है। दिन प्रतिदिन हालात ख़राब होती जाती है। अचानक आफतें आती, मौत भी अचानक होते रहते। मुट्ठी में चने होते भी प्राण निकल जाते हैं।
तो बाप आए हम इन बातों से छुड़ाने। सिर्फ म्यूज़ियम को देख खुश नहीं होना चाहिए, कमाल कर दिखाना है। मनुष्यों को सुधारना है, मनुष्यों को सुधारना है। बाप तुम बच्चों को विश्व की बादशाही दे रहे हैं, बाकी तो भुंगरे हैं, वो भी किसी के नसीब में होंगे या नहीं, सब खत्म हो जाएंगे। इससे तो क्यों ना बाप से बादशाही ले ले में, कोई तकलीफ़ की बात नहीं। सिर्फ बाप को याद करना है और स्वदर्शन चक्र फिराना है। भुंगरों से मुट्ठी खाली कर, चन्नों से मुट्ठी खाली कर, हीरे जवाहरात की मुट्ठी भर कर जाना है। ज्ञान रतन हीरे हैं, हीरे जवाहरात की मुट्ठी भर कर जाना है। बाप समझाते मीठे बच्चे, इन चने मुट्ठी के पिछाड़ी तुम अपना समय क्यों बर्बाद करते हो। हाँ, कोई बुज़ुर्ग है, बाल बच्चे बहुत हैं, तो उनको भी संभालना होता। कुमारियों के लिए तो बहुत सहज है। कोई भी आए उनको समझाओ कि बाप हमको स्वर्ग की बादशाही देते हैं। कोई भी आए तो उनको समझाओ कि बाप हमको स्वर्ग की बादशाही देते हैं, तो बादशाही लेनी चाहिए ना। अभी तुम्हारी मुट्ठी हीरों से भर रही है, बाकी तो सब विनाश हो जाएगा। तो बाप समझाते बच्चे, तुमने 63 जन्म तो पाप किए, देहधारी समय देहधारी कर्म किए तो पाप किए। दूसरा पाप है बाप और देवताओं की गलानी करना, विकारी भी बने और गाली भी दी। बाप बच्चों को बैठ समझाते हैं, मीठे बच्चे, टाइम व्यर्थ नहीं गंवाना चाहिए। बोलो बाबा, हम अपने को आत्मा समझ आपको याद नहीं करते, अपने को भूल जाते हैं। देह अभिमान में आना माना, अपने को भूलना। अपने को आत्मा समझ याद करना। स्वयं को याद नहीं कर सकते तो बाप को याद कैसे करेंगे। बहुत बड़ी मंजिल है, सहज भी बहुत है, बाकी हाँ बहुत बड़ी मंजिल है, सहज भी बहुत है, बाकी हाँ माया का पोजीशन भी बहुत है। मनुष्य गीता आदि भल पढ़ते हैं परंतु अर्थ कुछ नहीं समझते। भारत की है मुख्य गीता। हर एक धर्म का अपना अपना शास्त्र है। जो धर्म स्थापन करने वाले हैं उनको गुरु कहते हैं, पर सतगुरु एक है, बाकी गुरु कहलाने वाले तो ढेर हैं। कोई ने कारपेंटर का काम सिखाया, इंजीनियर का काम सिखाया, वह भी तो गुरु हो गया। हर एक सिखलाने वाले गुरु, पर सतगुरु शिव बाबा एक। अब तुमको सतगुरु मिला है, वो सत्य बाप भी है, सत्य टीचर भी है और सतगुरु भी है। इसलिए बच्चों को जास्ती गफलत नहीं करनी चाहिए। यहाँ से अच्छी रीति रिफ़्रेश होकर जाते हैं, फिर घर जाने से यहाँ का सब भूल जाता है। गर्भ जेल में बहुत सज़ाएं मिलती हैं। सतयुग में तो गर्भ महल होता, क्योंकि वहाँ कोई विक्रम होता नहीं जो सज़ा खानी पड़े। जहाँ तुम बच्चे समझते हो, जहाँ तुम बच्चे समझते हो आबू में हम बाप से सन्मुख पढ़ रहे हैं। बाहर जब अपने घर में जाएंगे तो समझेंगे हमें भाई पढ़ाते हैं, आत्मा आत्मा रूपी भाई। जहाँ तुम बच्चे समझते हो हम बाप से सन्मुख बैठ पढ़ रहे हैं, क्योंकि वहाँ आबू में बाबा के सन्मुख हैं। बाहर अपने घर में तो ऐसा नहीं कहेंगे, वहाँ समझेंगे भाई पढ़ाते हैं। जहाँ तो डायरेक्ट बाप के सामने आए हैं, बाप बच्चों को अच्छी रीति समझाते हैं। बाप की और बच्चों की समझाने में फ़र्क तो रहता है ना, क्योंकि सेंटर पर तो बहनें समझाएंगी और वहाँ बाप सन्मुख है। बाप बैठ बच्चों को सावधान करते,
बच्चे बच्चे क्या समझाते हैं, तुम शिवालय और वैशाल्य को समझते हो ना, ये बेहद की बात है। ये क्लियर कर दिखाओ जो मनुष्यों को समझने में मज़ा आए। वहाँ तो ऐसे हंसी गुड्डी में समझते हो, वहाँ तो ऐसे ही हंसी गुड्डी में समझाते हैं। सीरियस होकर समझाओ तो अच्छी रीति सब समझें। रहम करो अपने पर। क्या इस विशाले में बैठे रहना है? बाबा के ख्यालात तो बच्चों के प्रति चलते हैं ना, कि कैसे कैसे समझाएं। बच्चे कितनी मेहनत करते हैं, फिर भी जैसे डिब्बी में ठिकरी। हाँ हाँ करते हैं, बहुत अच्छा है। गांव में समझाना चाहिए, पर खुद नहीं समझते। साहूकार पैसे वाले लोग समझते ही नहीं, वो बिल्कुल अटेंशन ही नहीं देंगे। वह पिछाड़ी में आएंगे, फिर तो टू लेट हो जाएगा, स्थापना का कार्य पूरा हो जाएगा। न उनका धन काम में आएगा, न योग में रह सकेंगे। बाकी हाँ, सुनेंगे तो प्रजा में आ जाएंगे। गरीब बहुत अच्छा पद पा सकते हैं। तुम कन्याओं के पास क्या है? तुम कन्याओं के पास क्या है? कन्या को गरीब कहा जाता, क्योंकि बाप का वर्षा तो बच्चे को मिलता है, बाकी कन्या दान किया जाता। लौकी माँ बाप कहेंगे शादी करो तो पैसे देंगे, पवित्र रहना तो एक पाई भी नहीं देंगे। मनोवृत्ति देखो कैसी है। तुम कोई से भी डरो मत। खुली रीति समझाना चाहिए, फुर्त होना चाहिए। तुम तो बिल्कुल सच बात कहते हो। ये है पुरुषोत्तम संगम युग। उस तरफ है चने मुट्ठी, इस तरफ है हीरो की मुट्ठी। इस समय तुम पूजनीय मंदिर लायक बनते हो। पुरुषार्थ कर हीरे जैसा जन्म लेना चाहिए। शक्ल भी बहादुर शेरनी जैसी होनी चाहिए। कोई क्योंकि शक्ल तो ऐसी है जैसे रीढ़ बकरी, मानो मुरझाए रहते हैं। थोड़ा आवाज़ हुआ डर जाएंगे। तो बाप सभी बच्चों को इस समय खबरदार करते हैं, कन्याओं को तो फंसना नहीं चाहिए। और ही बंधन में फंसेंगे, फिर विकार के लिए तंग करेंगे। और ही बंधन में फंसेंगे, विकार के लिए तंग करेंगे। ज्ञान अच्छी रीति धारण करेंगे तो विश्व की महारानी बनेंगे। बाप कहते मैं आया हूँ तुमको विश्व की बादशाही देने, परंतु किसी किसी की नसीब में नहीं है। बाप है ही गरीब निवास, सबसे गरीब हैं कन्याएं। तो उनको नशा चढ़ना चाहिए कि हम अच्छी रीति इस पढ़ाई को पढ़कर अच्छा पद पाएं। अच्छे स्टूडेंट जो होते हैं वो पढ़ाई पर ध्यान देते हैं। अच्छे स्टूडेंट जो होते हैं वो पढ़ाई पर ध्यान देते हैं कि हम पास विद ऑनर होकर दिखाएं। उनको ही फिर स्कॉलरशिप भी मिलती है। जितना पुरुषार्थ करेंगे उतना ऊंच पद पाएंगे। वह भी किस जन्म के लिए, जहाँ अल्प काल का सुख। आज कुछ मर्तबा, कल मौत आ गया, खलास। आज कितने भी मलकियत हो, शरीर छूट गया तो खलास। जोगी और भोगी में फ़र्क तो है ना। तो बाप कहते मीठे बच्चे, गरीबों पर ज़्यादा टेंशन दो, साहूकार मुश्किल उठाएंगे। सिर्फ वो कहते हैं ज्ञान बहुत अच्छा है, ये संस्था बहुत अच्छी है, बहुतों का कल्याण करेगी, पर अपना कुछ भी कल्याण नहीं करते। बहुत अच्छा अच्छा कहा, बाहर गए तो खलास। क्योंकि माया भी कम नहीं है जो हौसला गुम कर देती है। एक ही थप्पड़ लगाने से अकल चट कर देती। तो बाप समझाते मीठे बच्चे, भारत का हाल देखो क्या हो गया। बच्चों ने ड्रामा को भी अच्छी रीति समझा है। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रीत,
माता पिता बाप दादा का याद प्यार। गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते। नमस्ते बाबा, गुड मॉर्निंग। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। कितनी सावधानी देते हैं। अब धारणा के लिए मुख्य सार। पहली पॉइंट, चन्ने मुट्ठी छोड़ बाप से विश्व की बादशाही लेने का पूरा पुरुषार्थ करना है। किसी भी बात में डरना नहीं है। निडर बन बंदरों से मुक्त होना है। अपना समय सच्ची कमाई में सफल करना है। दूसरा, इस दुख धाम को भूल शिवालय अर्थात शांति धाम सुख धाम को याद करना है। माया के विघ्नों को जान उनसे सावधान रहना है। अब वरदान। गीता का पाठ पढ़ने और पढ़ाने वाले नष्टो मोहा समृद्धि स्वरूप भव। गीता का पाठ पढ़ने और पढ़ाने वाले नष्टो मोहा समृद्धि स्वरूप भव। गीता ज्ञान का पहला पाठ है अशरीरी आत्मा बनो, और अंतिम पाठ है नष्टो मोहा समृद्धि स्वरूप बनो। पहला पाठ है विधि, अंतिम पाठ है विधि से सिद्धि। तो हर समय पहले स्वयं ये पाठ पढ़ो, फिर औरों को पढ़ाओ। ऐसा श्रेष्ठ कर्म करके दिखाओ जो आपके श्रेष्ठ कर्मों को देख अनेक आत्माएं श्रेष्ठ कर्म करके अपने भाग्य की रेखा श्रेष्ठ बना सके। क्योंकि बाबा ने भाग्य की रेखा की कलम हाथ में दे दी। जैसा करो वैसा भाग्य बनाओ। तो श्रेष्ठ कर्म करके अपने भाग्य की रेखा श्रेष्ठ बना सके। स्लोगन है, परमात्म स्नेह में समाये रहो तो मेहनत से मुक्त हो जाएंगे। ओम शांति।